नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका नो योर सोलर सिस्टम वीडियो सीरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में अकेला एक लौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा तथा हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल ग्रह है। एक बात जो इस ग्रह को बेहद खास बनाती है वह यह है कि इस ग्रह पर एक बेहद ही उन्नत प्रजाति का राज है जो वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस ग्रह के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों, पृथ्वी यानी हमारा घर अभी तक खोजे गए ब्रह्मांड में एक लौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पर वैज्ञानिक दिन रात पृथ्वी से परे ऐसे ग्रहों को खोज रहे हैं जहां जीवन मौजूद हो, पर वैज्ञानिकों को अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का निर्माण आज से करीब 46 अरब वर्ष पहले सोलर नेबुला में आए ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से हुआ था। सोलर नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट की वजह से सबसे पहले हमारे सूर्य का निर्माण हुआ तथा समय के साथ जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून जैसे ग्रह अस्तित्व में आए। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च तथा कार्बन डेटिंग से पता चला कि हमारे पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। सबसे पहले हमारे पृथ्वी का रॉकी कोर बना जो कि डेंस और हैवी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था। इसके बाद इसका लाइट क्रस्ट अस्तित्व में आया जो लाइट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था। आज से करीब 4.51 अरब वर्ष पहले हमारे धरती का ज्यादातर हिस्सा खौलते लावे से भरा पड़ा था, पर समय के साथ ये सूख रहे थे तथा धरती का रॉकी सरफेस नजर आने लगा था। पर तभी एक मार्स के आकार का पिंड धरती से आ टकराया जिससे इसका एक हिस्सा इससे अलग हो गया, जिसने बाद में जाकर हमारे पृथ्वी के एक लौते प्राकृतिक उपग्रह मून का आकार लिया। आने वाले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होती रही, पर ये उल्का पिंड अपने साथ कुछ बेहद ही खास चीज अंतरिक्ष से लाए थे। ये उल्का पिंड अपने साथ जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल तथा जीवन के लिए जरूरी खनिज लाए थे। प्राचीन चट्टानों पर किए गए अध्ययनों से पता चला कि सबसे शुरुआती बैक्टीरिया आज से करीब 3.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे, जिन्होंने समय के साथ विभिन्न समुद्री जीवों का रूप लिया। इन समुद्री जीवों में से कुछ जीवों ने जमीन पर रहना शुरू कर दिया जो समय के साथ मैमल्स, डायनासोर्स और इंसानों में विकसित होने लगे थे। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा यह एक अंडाकार ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लग जाता है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर वायुमंडल की बात की जाए तो पृथ्वी का सरफेस एक बेहद ही डेंस वायुमंडल से घिरा हुआ है। यह वायुमंडल 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.93% आर्गन एवं अन्य गैसों का मिलकर बना हुआ है। धरती का वायुमंडल इसके जलवायु एवं मौसम को खूब प्रभावित करता है। न सिर्फ यह आम लोगों तथा पेड़ पौधों को खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, साथ ही यह धरती को अंतरिक्ष से आने वाले विध्वंसक उल्का पिंडों से भी बचाता है। उल्का पिंड धरती से टकराने से पहले ही वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष लगभग 30,000 आकाशीय पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं। सौरमंडल के विशाल गैसीय ग्रहों से विपरीत पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है जहां एक हार्ड सरफेस मौजूद है। अगर धरती की बात की जाए तो धरती मुख्य रूप से 4 विभिन्न लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। अगर सरफेस की बात की जाए तो पृथ्वी के सरफेस का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से भरा पड़ा है और वहीं मात्र 29% सॉलिड सरफेस मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी में से 96.5% हिस्सा सॉल्ट वाटर है जो कि महासागरों में मौजूद है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं। मात्र 3.5% पानी फ्रेश वाटर है जो कि नदियों, झीलों तथा पोल्स और ग्लेशियर्स पर जमे बर्फ के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले धरती पर आज की तरह अलग अलग महाद्वीप मौजूद नहीं थे, बल्कि उस समय मात्र एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था और इसी सुपर कॉन्टिनेंट पर शुरुआती मैमल्स अस्तित्व में आए थे। पर समय के साथ धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए हलचल के कारण ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाने लगे तथा 7 अलग अलग महाद्वीपों का जन्म हुआ।
एक बात जो धरती को बेहद ही विशेष बनाती है वह यह है कि धरती गोल्डीलॉक्स जोन में अपने तारे का चक्कर लगाती है। गोल्डीलॉक्स जोन वह जोन होता है जहां ग्रह न अपने तारे के बेहद नजदीक होता है और न ही अपने तारे से बेहद दूर, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पानी अपने तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी जीवन के सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स में से एक है और इसी वजह से किसी भी हैबिटेबल प्लैनेट पर पानी लिक्विड अवस्था में होना जरूरी है। आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस प्रजाति की उत्पत्ति आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी। शुरुआत में ये जानवरों के समान ही रहते थे तथा उनके समान ही जीवन यापन करते थे, पर समय के साथ इस अद्भुत प्रजाति ने विकास करना आरंभ किया। शुरुआत में अन्य जानवरों की तरह लगने वाली इस प्रजाति को क्रमिक विकास ने दूसरे प्रजातियों से अलग एवं अद्भुत बना दिया और यहीं से मानव प्रजाति का निर्माण शुरू हुआ। जैसे जैसे उसका विकास होता गया उसने अपने भावों तथा विचारों को बोलना शुरू किया। इसके पश्चात उसने खाना, पहनना, जानवरों का पालन करना, घर बनाना और बाद में कृषि करना आरंभ किया। इस तरह उसने चित्रकारी, लिपि, भाषा, आग और पत्थर से बने हथियारों का निर्माण कर डाला। इस तरह यह प्रजाति दूसरे प्रजातियों से अलग एक सभ्य प्रजाति बन पाई। इस सभ्य प्रजाति ने जब अफ्रीका को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों में बसने का फैसला किया, ये पूरे विश्व भर में फैल गए और इन्होंने अलग अलग स्थानों पर मानव बस्तियां बसाईं। यह मनुष्य का क्रमिक विकास ही है कि उसने विज्ञान की सहायता से ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसने उसे विकासशील बना दिया। आज ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाते हैं। आप इन्हें पृथ्वी का सबसे अनमोल उपहार भी कह सकते हैं। जहां पृथ्वी और प्रकृति ने मानव को अपना सब कुछ देकर उसके जीवन एवं क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं आज मनुष्य इसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। मनुष्य न सिर्फ इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है तथा वह इन्हें बर्बाद एवं नष्ट भी करता जा रहा है और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बाढ़ और भी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हमने जल्द ही इसके लिए कुछ नहीं किया तो यह अद्भुत प्रजाति एवं यह अद्भुत ग्रह केवल इतिहास बनकर ही रह जाएंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक आम नीली टिमटिमाती गेंद की तरह दिखाई पड़ती है, पर यह ग्रह बेहद ही खास है जिस पर लाखों प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जानवर एवं एक बेहद ही सभ्य सभ्यता पाई जाती है। यह ग्रह बेहद ही विशाल पर्वतों, नदियों, उबड़ खाबड़ पहाड़ों, घाटियों, झरनों, झीलों एवं और भी प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा हुआ है जो इसे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे खूबसूरत जगह बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हम किस तरह हमारे ग्रह को इन समस्याओं से बचा सकते हैं यह भी नीचे कमेंट करना न भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।